नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, ममता के चाणक्य वर्सेस मोदी के चाणक्य, जब दोनों आपस में आमने सामने हों तो फिर बंगाल में चुनावी बिसात कैसी बिछी होगी, यही हम आपको बताएंगे अपनी इस खास पेशकश में। दरअसल बंगाल चुनाव में दो जोड़ियों ने बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रहे सियासी घमासान को और ज्यादा हवा दे दी है। बीजेपी अब तक अपने चुनावी चाणक्य कहलाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के वजह से फ्रंट फुट पर नजर आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी को टीएमसी के चाणक्य ने चुनौती दे दी है। शाह ने बंगाल में 200 प्लस का टारगेट तय किया है और पूरी पार्टी उसे हर हाल में चुनावी मिशन की तरह पूरा करने में लगी हुई है, जिसके जवाब में ममता के चाणक्य यानी कि प्रशांत किशोर ने यह कहकर सीधा चैलेंज किया है कि 200 तो दूर की बात है, बीजेपी सिर्फ 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। तो देखिए मोदी के चाणक्य बनाम ममता के घमासान। बंगाल में फिर टकरार का सबसे जासी सियासी तूफान शुरू हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे और रैलियों के 200 प्लान के दावे में टीएमसी चुनौती रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है बीजेपी 200 से ज्यादा सीट पूरी ताकत झोंकती है, तो वही पीके का दावा है कि 200 तो दूर, अगर दहाई का आंकड़ा बीजेपी पार्टी पार कर लेती है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। जनता पार्टी में शाह को चुनावी रणनीति का चाणक्य माना जाता है। ठीक उसी तरह टीएमसी ने इस बार अपनी चुनावी कमान प्रशांत किशोर को सौंपा है। हालांकि प्रशांत किशोर पर टीएमसी के कई नेताओं ने कॉरपोरेट पॉलिटिक्स का आरोप लगाया है, उनके नाम पर बगावत बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन पहली बार बंगाल चुनाव पर प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी और उनके जीत के आंकड़ों को चैलेंज किया है। प्रशांत किशोर के दावे को सिर्फ ट्विटर पर जंग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने प्रशांत किशोर को फौरन जवाब दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि बीजेपी की सुनामी है। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। बीजेपी के खिलाफ प्रशांत किशोर का ट्वीट दरअसल टीएमसी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा, क्योंकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपने राजनीतिक मिशन को लेकर शुरू से ही 200 प्लस वाले टारगेट का दावा किया। ये मनोवैज्ञानिक रणनीति कहलाती है। दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।
बंगाल में राजनीतिक तूफान को बयां करने वाली 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मिदनापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। बोलपुर में 20 दिसंबर को रोड शो किया। शाह के शक्ति प्रदर्शन के जवाब में ममता बनर्जी ने 29 दिसंबर को रोड शो प्लान किया। बीजेपी बंगाल में हर मंच से 200 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही है, जिसके जवाब में टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा है कि डबल डिजिट यानी 10 सीटें जीतना भी मुश्किल। बीजेपी ने बंगाल में वार्ड स्तर से लेकर संसदीय क्षेत्र तक टीएमसी के राह पर चलते हुए उसे हराने की रणनीति बनाया है, तो वही टीएमसी ने बीजेपी को उसी के दाव से मत देते हुए मोर्चाबाजी की है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने मोर्चा संभाला है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने बोलपुर में शाह के हुए रोड शो को जवाब देते हुए बोलपुर में ही रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन की रणनीति बनाया है। ये राजनीतिक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि नवंबर में जब शाह ने बांकुड़ा का दौरा किया था, तो एक हफ्ते के बाद मुख्यमंत्री ममता भी बांकुड़ा के आदिवासियों के घर पहुंची थी, और अब वो शाह की तरह बोलपुर के चौरस्ता तक रोड शो निकालेंगे। আমি অমিত जी के बोलबो, अमित जी आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वॉर का तैयार कर दे, वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए मेहनत करके। आपने जो जो बात कल कहा है, हर बात के लिए मेरे पास एविडेंस है, मैं कल इसको रिप्लाई करेंगी। ममता का रोड शो और प्रशांत किशोर की मनोवैज्ञानिक प्रेशर वाली पॉलिटिक्स बंगाल में बीजेपी की दो तरफा घेरेबंदी का इशारा कर रही है। बीजेपी इज ए चीटिंग बाज पार्टी। बेंगोलीते वी विल से चीटिंग बाज, बट सॉरी इंग्लिश इट मे बी चीटर। ममता की कोशिश है कि वो जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाए, तो वहीं पीके बीजेपी को सोशल मीडिया से लेकर रणनीतिक मोर्चों पर चुनौती दे रहे हैं। भाजपा ने 2019 में बंगाल में चुनावी जीत का एक इतिहास रचा था, लेकिन 2021 में जो इसने लक्ष्य रखा है वो पूरा करना इतना आसान नहीं है। सिर्फ टीएमसी में सेंध लगाकर 200 सीटें पा पाना मुमकिन नहीं दिखता। इसके लिए भाजपा को टीएमसी से कम 150 सीटें छीननी होंगी। यह नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर दिख रहा है। बंगाल में अब तक बीजेपी के चुनावी मिशन के सामने टीएमसी बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन अब ममता और पीके चुनावी मोर्चों पर बीजेपी की हर दाव के सामने फ्रंट फुट पर आ चुकी हैं। आसनसोल से अमरदेव पासवान और नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर तिवारी के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। तो आपने स्थिति देखी, लेकिन प्रशांत किशोर का बीजेपी को 200 सीटों वाले दावे को टारगेट करने के पीछे दरअसल सियासी मायने हैं। अब जरा इसे समझ लीजिए। दरअसल ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर ने मिलकर बीजेपी को दो तरफा मोर्चों पर घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। एक तरफ है प्रशांत किशोर, तो दूसरी तरफ है खुद ममता बनर्जी। अब आपको एक एक करके जरा समझाते हैं। प्रशांत किशोर जो हैं वो चुनावी रणनीतिकार के रूप में मशहूर हैं, वहीं ममता बनर्जी विरोधियों पर आक्रामक हमले करने में माहिर हैं। प्रशांत किशोर टीएमसी में सर्वे के आधार पर टिकट बंटवारे के पक्षकार हैं, उसके पक्षधर हैं, और जो चुनावी रणनीति के लिए एक तरह से चुनाव जीतने के लिए अहम रणनीति है। वहीं ममता बनर्जी ने टिकट बंटवारे की कमान सीधे प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी को ही सौंपी हुई है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने बीजेपी के खिलाफ मनोवैज्ञानिक दबाव की भी रणनीति एक तरह से शुरू कर दी है। वहीं ममता बनर्जी ने जनता के बीच जाकर बीजेपी की घेराबंदी की रणनीति पर काम करना शुरू किया है। प्रशांत किशोर बीजेपी से होने वाले नुकसान को कम करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी ने टीएमसी के वोट बैंक को बचाने के लिए इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं प्रशांत किशोर ने पार्टी में जिताऊ उम्मीदवारों पर चुनावी दांव लगाया है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बागियों को मनाने या बाहर करने की रणनीति अपना रखी है, ताकि पार्टी को भीतर घात से नुकसान कम से कम हो। वहीं प्रशांत किशोर ने शाह की चुनावी रणनीति के खिलाफ हर स्तर पर एक तरह से प्लानिंग शुरू कर दी है। इसके जवाब में साथ ही साथ
दूसरे मोर्चे पर ममता बनर्जी ने बीजेपी के बड़े नेताओं से सीधे मुकाबले के लिए तूफानी दौरे और रोड शो पर जोर दिया है। इसके अलावा प्रशांत किशोर 2019 में मजबूत हुए बीजेपी के वोट बैंक बनने वाले इलाकों पर सीधे नजर बनाए हुए हैं और उसी हिसाब से रणनीति भी बना रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के नेताओं को एकजुट करने की रणनीति शुरू की, यानी कि पीके और ममता मिलकर बीजेपी की चुनावी जोड़ी पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह का मुकाबला करने के लिए हर मोर्चे पर डट चुके हैं। तो यह स्थिति है कैसे दो तरफा घेरने की कोशिश है टीएमसी की बीजेपी को। लेकिन बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच की सियासी लड़ाई में एक तरफ विरोधियों के घर भी फूंक रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ और नेताओं के घर भी टूट रहे हैं। दरअसल बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान और उनकी धर्मपत्नी सुजाता मंडल के बीच तलाक तक की नौबत आ गई है, क्योंकि सुजाता ने बीजेपी छोड़कर के टीएमसी यानी कि सूबे का सत्ताधारी दल का दामन थाम लिया, तो सौमित्र ने उन्हें दिल से निकालने तक की तैयारी कर ली। तो देखिए बंगाल की चुनावी आग की आंच कहां तक पहुंच चुकी है। দলের পতাকা তুলে দিল সুজাতা আমাদের দলের। बंगाल में बीजेपी सांसद के घर पति पत्नी और पॉलिटिक्स। সুজাতা আমাদের पत्नी सुजाता ने बीजेपी छोड़ी, सौमित्र पत्नी को छोड़ने को तैयार। লোকসভা নির্বাচনে बीजेपी टीएमसी के बीच घर घर घमासान। पश्चिम बंगाल की चुनावी सियासत ने बीजेपी सांसद सौमित्र खान के घर और जिंदगी में भूचाल ला दिया है। बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र की पत्नी सुजाता ने बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी का हाथ थाम लिया। এই যে ব্যক্তির নামটা করলেন, আমি দেখুন সেসব ধান্দাবাজ স্বার্থপর লোভী মানুষদের নাম করতে চাইছি না। আপনারা বুঝতে পারছেন কার কথা বলছি, আপনাদের প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছি। তো আজকে তাদের মতন ভোগীদের যদি মনে হয় যে আজকে এই দলটার দুঃসময় ওই দলটার সুসময়, তিনি সেই সময় ঝাঁপ মারছেন, মানে পাঁচিরে বসে থাকা নেতার মতন। কালকে কে বলতে পারে যে দলটায় উনি ঝাঁপ মেরেছেন সেই দলটার যখন উনি দুঃসময় বুঝবেন না আবার কোনো দলে সুসময়ে যাবেন। सुजाता मंडल ने बीजेपी क्या छोड़ी, सौमित्र खान ने पत्नी सुजाता का साथ छोड़ने का मन बना लिया। सुजाता का साथ ही तो आज डिवोर्स का नोटिस भेज रहा हूं। मेरा तो पर्दा उठ गया। जिस लड़की का साथ 10 साल एक साथ खाना पिया, एक साथ खाना खाया, जिस लड़की का साथ कभी मैंने नहीं सोचा जो कभी ऐसे के लिए हम प्रेस मीट करेंगे, कभी मैंने नहीं सोचा जो भाई मेरे फैमिली के लिए ऐसे प्रेस मीट करेंगे। देखिए पार्टी का तो पार्टी का राजनीति में चलेगा, लेकिन गलती बात मत बोलो। सुजाता मंडल का आरोप है कि सौमित्र खान उन्हें वक्त नहीं दे पाते थे, इसलिए वो भी तलाक के मूड में हैं। सियासी घमासान में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी समेत कई विधायकों को तोड़कर टीएमसी को बड़ा झटका दिया, तो जवाब में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल को टीएमसी ने अपने साथ कर लिया। इतना ही नहीं, पत्नी और पति के बीच जब दलों की दरार आई तो तलाक का मुद्दा भी गूंजने लगा। बहरहाल पति पत्नी और पॉलिटिक्स का ये ट्विस्ट इस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी ने उनके दिल से ही नहीं बल्कि दिल से भी निकलने का फैसला कर लिया। बंगाल की कुछ और चुनावी तस्वीरों पर गौर कीजिए। दिल से आई থেকে ঢুকছি দেখা হবে সকলের সাথে।
पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियानों की शुरुआत होती ही खासी हलचल और हिंसा हो रही। दुर्गापुर में बीजेपी के गुटों में आपस में ही मंच पर भिड़ंत हो गई। वहीं भांगुड़ में टीएमसी के गुट एक दफ्तर कब्जाने को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। हावड़ा में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाकर उन्हें बच्चा चोर बताया गया। इसके अलावा उत्तर 24 परगना में टीएमसी के लोगों पर बीजेपी समर्थक का घर फूंकने का आरोप लगा और टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी केंद्रीय सुरक्षा वाली जेड सिक्योरिटी लेकर सियासी एक्शन में नजर आए। बंगाल में टीएमसी पार्टी से आए बागी नेता सियासी एक्शन में दिखना शुरू कर दिए हैं। जेड सिक्योरिटी के साथ में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के खिलाफ रणनीति और मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। कोलकाता में अमित शाह के मंथन के बाद शुभेंदु अधिकारी अब टीएमसी पार्टी के मजबूत किले में सेंध लगाने की मिशन में जुड़ चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाल लिया है। जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकले और राजभवन पहुंचे। यहां उन्होंने अपने इस्तीफे के मुद्दे पर स्पीकर से बात की। चलिए, कुल मिलाकर के वार पलटवार का दौर जारी है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।